और यहाँ पे दोस्तों मैं जा रही हूँ भैंसों को चारा पानी देने के लिए। और मैं आप तो जो है ये इसलिए मुझे हंसी आ गई कि आप देख सकते हैं वीडियो बनाते बनाते मैंने अपने बेटे को कैमरा दिया था और वो क्या बना रहा है मुझे समझ में नहीं, पूरा कैमरा ही घुमा दिया है। कुछ बच्चे तो ऐसे ही बनाते हैं, पता नहीं जानबूझ के बना रहा है कैसे बना रहा है। तो मैं बस वही देख रही थी कि कैसे पूरा मेरा कैमरा घुमा दिया था कि मेरी वीडियो उल्टी हो गई थी। ये देखिए भैंसे रानी लोग बैठी हुई हैं अभी। अरे सूसू करने लगी, ये तो गीला कर देगी पूरा घर ही भर दी। बाल्टी भी नहीं थी वरना इसका रोक लेते हम। ये बैठी हुई है, ये बड़ी वाली पानी, छोटी वाली बस ये छोटी वाली, ये मुंह में क्या डाली है देखी। पानी छोड़ दे, चारा इसको नहीं दिए, ये खा रही है। अब इनको ले चलते हैं बाहर, नहीं छपी छपी खेल रही है देखो। और फिर भैंसें जो है अंदर अभी बंधी हुई हैं, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जो है थोड़ा इनके नीचे जो है पानी रहता है तो उसको झाड़ू से पानी को जो है पहले निकाल देती हूँ। फिर उसके बाद जो है इनको चारा डाल देती हूँ, सान देती हूँ चारा। फिर जो है उसके बाद उनको निकालूंगी, क्योंकि पहले से निकाल दूंगी तो ये ज़्यादा जो है चारा खाने के लिए नाचती हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है छींटा पड़ जाता है, क्योंकि ईंटे के अंदर पानी चला गया है तो काली काली मिट्टी निकल जाती है, जो कि ऊपर साड़ी पे बहुत ज़्यादा पड़ जाता है और काली काली एकदम मिट्टी निकलती रहती है। और लगातार 2-3 दिन से बारिश हो रही है, जो कि रात में चाहे बारिश ना हो हल्की फुल्की तो रात में भी हो जाती है, लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिस वजह से बहुत जो है कीचड़ हो जा रहा है, तो आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे कुछ लोग, बगल में पूजा हो रहा था तो वही जो है ये लोग जा रही थी, क्योंकि रास्ता जो है इधर से है नहीं, तो इधर से जानवर की तरफ से ही थोड़ा सूखा है तो उसी तरफ से आ रही थी। और गांव में तो जहाँ जानवर बांधे जाते अगर ईंटा नहीं बिछा है तो इतना कीचड़ हो जाता है, इतना कीचड़ हो जाता है कि क्या ही बताऊं। तो यहाँ पे जो है भैंस के लिए एक ही हौदा है और पड़िया के लिए हौदा नहीं है, वो अपना हौदा जो है फोड़ डाली है, तो उसको जो है टब में दे देते हैं, तो उसको भी जो है सान देती हूँ। और फिर उसके बाद अब चलते हैं जो है अंदर, अंदर से इनको ले के आते हैं। और लेने में बहुत जो है टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ा दूर पड़ता है जहाँ बांधी हैं, और जगह भी पतला से एकदम है कुआं के बगल में। कभी आपको दिखाएंगे वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा नरक तो वहीं पे रहता है, वहीं से लेके आना जानवरों को बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक एक जानवर आते हैं और इतना वहाँ पे कीचड़ रहता है। अभी तो मैं वहाँ पे एक एक ईंट रख दी हूँ और उसी के ऊपर से चढ़ के आ रही थी, और ऐसे चप्पल वप्पल उसमें चिपक जा रहा था। तो बड़ी चारा पानी करने में भाई बहुत मुश्किल होती है। गर्मी में, ठंडी में जानवरों का तो कैसे चल जाता है। सबसे दिक्कत होती है बारिश में, बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मुझे तो उतना ठंडी में भी नहीं दिक्कत होती है, लेकिन जो है बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर जानवरों की व्यवस्था सही से नहीं हुई है तो समझ लीजिए आफत में दिल दिमाग दोनों रहता है। और अभी सिर्फ 2 बजे हैं और 2 बजे से मैं चारा पानी में लग चुकी हूँ। और सबसे पहले मैं शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मेरे जानवर जो हैं थोड़े से भूखड़ टाइप के हैं, क्योंकि किसी के भी नहीं चारा पानी दिया रहेगा तभी से वो जो है देख जाएंगे तो नाचना शुरू हो जाता है। अभी फ़िलहाल तो अंदर बांध दिए हैं तो उतना वो नहीं घूम टहल रहे हैं। अभी तो आपको दिखाई थी वो बैठी हुई है, और जब भाई अभी बाहर होती तो आप लोग देखते खूंटा निकाल उकाल के जो है भाग जाती। और अभी तो अंदर बैठी है तो उसको पता नहीं चल पा रहा है, और सूखा है तो आराम से बैठी है, ना मक्खी लग रही है ना मच्छर काट रहे हैं। और जब अगर बाहर रहती हैं तो बाहर बहुत ही ज़्यादा आफत मचा रही थी। और शाम को तो भैंस वैंस लगाने के बाद जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, क्योंकि भैंस मैं लगा रही थी और छोटी वाली पड़िया को जो है मैं अंदर बांध दी थी। थोड़ी थोड़ी जो है बारिश होने लगी थी तो मैंने सोचा ये भीग जाएगी तो ठंडा जाएगी, रात में है धूप भी नहीं होगी, तो उसको मैंने अंदर बांध दिया। और बड़ी वाली पड़िया जो है वो भी थी, और भैंस को मैंने खोला, वो पानी पी रही थी, तब तक जो है पड़िया ने खूंटा
तोड़ के भागी और उसके पीछे पीछे भैंस भी भागी और जाके इतनी दूर निकल के गई दूसरे के यहाँ। और वहाँ पे बगल में एक बड़ी सी दलदल वाली जो है गड्ढी है, तो उसमें जो जानवर चले जाते हैं जैसे भैंस, सांड, बछड़ा वगैरह, वो उनको निकलना मतलब मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगल बगल बहुत ज़्यादा मतलब कचरा फेंका जाता है और वो दलदल टाइप की है। तो उसमें जैसे भी जानवर निकलने की कोशिश करते हैं ना, तो उनके पैरों में जो है वही कचरा वगैरह और जो घास वगैरह जामी रहती है उसी में फंस जाता है, तो वो अफनाती हैं, निकल नहीं पाती हैं। और ये भैंस मेरी बहुत मतलब किसी अजनबी को देख लेती है तो बहुत ज़्यादा जो है डर जाती है, भड़क जाती है। तब तो अगर भड़क के भागती है तो इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये देखती नहीं है किसी को भी, ऐसे मतलब दाबते दूबते झटकते पटकते भाग जाएगी। और ये वाली पड़िया तो ये भी उसी के जैसी है, लेकिन अभी तो उतना भड़क नहीं रही है, लेकिन ये भी बहुत भड़कती है। और इसको मेरे हाथ में थोड़ा सा हरा चारा लिया है और उसी को खाते खाते मेरे पीछे पीछे चली आई, वरना ये भी झटक देती है। जानवर हैं, बारिश में कितना भी अगर झटक रहे हैं, जोर लगाओ तो उतना जोर लगता नहीं है उनके बराबर। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा चारा पाया तो उसी को मैं हाथ में ली थी, तो खाते खाते मेरे साथ चली आई। और यहाँ मेरा बेटा छोटा से है, वो मेरा जो है बहुत हेल्प करता है। कहते नहीं हैं बच्चे तो भाई रहते हैं तो बहुत मदद करते हैं, कुछ भी अगर थोड़े से भी बड़े हो गए हैं तो बहुत मदद करने लगते हैं। और ये मेरा छोटा सा बच्चा है, ये बहुत मदद करता है, क्योंकि इसको कीचड़ से थोड़ा, वो अभी छोटा है ना, ज़्यादा काम वाम तो किए नहीं, भी बच्चे हैं तो थोड़ा कीचड़ में गोबर में नहीं ज़्यादा आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसको थोड़ा सा भी इसके पैर में कीचड़ लग जाता है तो बाल्टी में पानी रहता है तो बार बार जाके धोने लगता है। तो वही इसके मैंने बोला भैया आप वो जो है बड़ी वाली भैंस लेके चले जाओ, वो सीधी है, वरना वो तो तुड़ाने लगेगी और बार बार आना जाना पड़ता है। तो वही लेके आ रहे थे और यहाँ पे चारा पानी करते करते जो है मौसम एकदम से जो है घेर लिए थे। हाँ, बारिश जैसे होने वाली थी, तो फिर मैं जल्दी जल्दी से, चारा पानी तो मेरा हो गया है, बस गोबर गेल फेंकना है, तो मैं जल्दी जल्दी से गोबर को भी फेंक देती हूँ। और देखते हैं होती है कि नहीं बारिश। तो इससे हवा भी चल रही थी, अगर हवा थोड़ा तेज़ चल जाएगा तो बारिश रुक ही जाएगी। वैसे तो परसों नहीं बारिश हुई थी, क्योंकि परसों 2 बजे से भगवान निकल गए थे, बारिश नहीं हो रही थी, हल्की सी धूप भी 5-10 मिनट की निकल आई थी। और आज देखते हैं वही टाइम है, सेम टाइम है, और आज तो घेर लिए भगवान। देखते हैं अगर नहीं बरसते हैं तो अच्छा होता है, चारा पानी कर लेते हैं, नहीं तो फिर चारा पानी करने में मतलब ये रास्ता अगर सही होता तो बढ़िया रहता है, थोड़ा लंबा पड़ जाता है और बार बार आने जाने में दिक्कत हो जाती है, फिसलने का डर रहता है, कहीं गिर न जाए, नहीं तो टांग वांग तो हमारी टूट ही जाएंगी। और यहाँ पे ईंटा जो रखे थे हमारे बाबू, उसको हटा के रखे दिए हैं कि कोई आएगा तो वो भी उसी पर से आ जाएगा, तो उनको तो ये प्रॉब्लम रहती है। कुछ लोग गांव के ऐसे भी होते हैं कि कहते नहीं है चीलर की वजह से कतरी छोड़ देंगे, तो वैसे उनकी भी यही आदत है कि चाहे खुद गिर ही जाएंगे लेकिन दूसरों को जो है गिरते हुए देखते उनको ज़्यादा आनंद आता है। तो यहाँ पे छोटी वाली पड़िया अंदर ही रह गई थी, तो मैं उसको भी बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि अंदर से वो भी चिल्लाएगी और बाहर से भैंस भी चिल्लाएगी, फिर तो ज़रूर खूंटा जो है लेके चली ही जाएगी, कोई मान नहीं सकता। क्योंकि जानवर अगर नाचने लगते हैं तो खूंटा बच नहीं सकता, पता नहीं कौन सी दिक्कत होती है कि वो खूंटा बहुत तोड़ते हैं। और यहाँ पे कुत्ते जो है छोटी वाली पड़िया को चारा दे देते हैं, तो उसमें थोड़ा से चोकर वगैरह चला देते हैं, तो ये लोग खाने के लिए जो है देखते रहते हैं। तो दोस्तों यही चारा पानी में मेरा पूरा टाइम जो है बीत जाता है दोस्तों। तो आप लोग हमें जो है सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि इतना बिजी लाइफ में भी हम जो है ब्लॉग बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, तो बस आप लोगों के सपोर्ट के लिए ही बनाते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हम एक जो है मिडिल फैमिली से हैं, बहुत जो है तंगी रहती है। तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है दोस्तों। आप लोग अपना प्यार दुलार हमें ऐसे ही देते रहिए हमारे वीडियो के माध्यम से। डाल के आ गए हैं ऊपर, और अभी तो धूप निकल आया था और अभी जो है फिर से जो है एकदम बादल छा चुके हैं। मौसम का कोई भरोसा नहीं है
क्योंकि आजकल तो ऐसा हो गया है। और फिर चाय वाय बन गई है। चाय अभी जो है बच्चों को निकाल के आए हैं, अभी मैं नहीं पी हूँ, अब जा रही हूँ पीने, फिर पी लेती हूँ। फिर उसके बाद एक बार और जाएंगे, चारा डालेंगे, फिर उसके बाद भैंसों का जो है दूध निकालेंगे दोस्तों। और मौसम थोड़ा साथ दे दे बस 5 बजे तक, उसके बाद जो है फिर बारिश हो जाए, फिर कोई टेंशन नहीं रहती है। नहीं तो जो है टेंशन लगी रहती है कि कैसे दूध निकालेंगे। और भैंस जो है खा चुकी है और झटकना पटकना उसका स्टार्ट हो चुका है। तो मैं जाऊँ जल्दी से चाय पी के उसको जाऊँ, अभी बजरी का भात उसको जो है दे दूँगी, खा लेगी। उसी का इंतज़ार वो भी कर रही है, वरना तोड़ने लगेगी। छुट्टा तो होगा बेटी, जाओ छुट्टा दे दो। 32 परसों में जाओ, देखो 32 जाओ, 32 लेते आओ, दे दो। रुक जाओ अभी। ले गए, रहने दो, ले गए भैया, ले गए दिए वो अपने तो। और यहाँ पे आ गया था मेरा पार्सल। मैंने मंगाया था अपने लिए एक शॉर्ट्स टॉप टाइप का था, तो वही उसके बाद हमारी बिटिया उसको नाप रही थी, उसको मैं बहुत चिढ़ा रही थी क्योंकि बच्चों के साथ मुझे मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी बोल देती हूँ। और ये लोग भी थोड़ा रोने लगते हैं, कभी कभी हंसने लगते हैं, कभी मुझे भी कहने लगते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बिटिया हमारी नाप रही थी, बोल रही थी मम्मा आप मेरे साइज़ कहीं क्यों मंगवा लेती हो। हम कह रहे हो आप ऊपर से पहन रही हो ना, इसीलिए आपके साइज़ का हो गया है और मेरे भी हो जाएगा। मैं इतनी ज़्यादा इस समय अपनी जो है मोटापा थोड़ा कम ही कर दी हूँ, तो मैं ज़्यादा इस समय मोटी नहीं लग रही हूँ, कम ही हो गई है मेरा जो है मोटाई। हेलो गाइस, मैं देखिए कैसी लग रही हूँ, वाइट पिग लग रही हूँ ना गाइस, या देख सकते हैं मुझे। वाइट पिग कैसी लगती है? ऐसी लगती है, मेरे जैसे ही लगती है। वाइट पिग कैसी लगती है? ऐसी लगती है, मेरे जैसे लगती है। वाइट पिग, आई एम वाइट पिग। मम्मी तो काहे